आखिर मायावती ने क्यों मारी इंडिया गठबंधन को लात? क्या चुनाव से पहले मायावती ने निकाल दी राहुल की हवा? क्या इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल को होगा फायदा? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स पर। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर। वो अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले मामले पर लगातार ईडी की चपेट में आ रहे थे। वो अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी के विरोधी होते हुए राम मंदिर के समर्थन पर उतर गए। वो केजरीवाल जो दिल्ली की पॉलिटिक्स खेलते खेलते अब राजनीति पर दूसरी ओर चले गए पॉलिटिक्स खेलने के लिए। वो केजरीवाल जो लगातार विवादों पर घिरे रहते हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरी तरह से शराब घोटाले मामले पर लिप्त थी। ये गवाही बार बार ईडी दे रही थी और लगातार समन पे समन जारी किए जा रहे थे केजरीवाल के लिए। उनके पार्टी के और नेताओं की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जैसे नेता भी जेल में है और केजरीवाल उनको ही निकालने में लगातार लगी है। किसी प्रकार से उन नेताओं को बाहर निकाला जाए ताकि पार्टी का गठन बेहतर तरीके से किया जाए, पार्टी का वर्चस्व बनाया जाए और यहाँ पर जो परचम है वो केंद्र पर भी आम आदमी पार्टी का लहराया जा सके। लेकिन ऐसा करने पर कई समय से देखा जा रहा है केजरीवाल यहाँ पर विफल होते हुए नजर आए। लेकिन अब केजरीवाल ने जो दाव चल दिया उससे कहीं ना कहीं ये साफ होता हुआ नजर आया कि अभी भी केजरीवाल वो राजनीतिक दाव जानते हैं, वो दाव पेच जान चुके हैं जो राजनीति पे और चुनाव के समय खेले जाते हैं बाकी पार्टियों की तरफ से। पता है दर्शकों कि यहाँ पर 4 समन ईडी की तरफ से केजरीवाल को भेज दिए गए थे। कहा जा रहा था चौथे समन में केजरीवाल अगर उपस्थित नहीं हुए तो बिना किसी बातचीत के केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केजरीवाल से बिना बातचीत किए उनको हिरासत में ले लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ईडी ये चाहती थी कि केजरीवाल उनके पास आए, मुख्यालय पहुंचे ईडी के, बातचीत करो, शराब घोटाले मामले पर जो भी माजरा है, जो भी सवाल वो पूछना चाहती है वो सवालों का यहाँ पर जवाब दे। लेकिन वो इस जवाब का कहीं ना कहीं केजरीवाल देने के मूड में नहीं थे और सवाल के सवाल रह गए, जवाब यहां पर गया नहीं। लेकिन अब जब ईडी ने इस बारे पर दोबारा से कार्रवाई करने का इंतजाम बनाया, लेकिन उससे पहले केजरीवाल ने बड़ा दांव खेल दिया। केजरीवाल ने यहां पर अपने समन का जवाब लिखकर भेज दिया और जवाब में सबसे पहले पूछा कि आप किस हिसाब से गिरफ्तार करना चाहते हैं। जब मैं शराब घोटाले मामले पर लिप्त नहीं हूं तो ईडी के समन भेजे क्यों जा रहे हैं? ऐसे कई जवाब उन्होंने लिखकर भेज दिए। मतलब यहाँ पर चिट्ठी के द्वारा वो संदेश ईडी तक पहुंच गया। अब केजरीवाल अपनी पार्टी के गठन पर दोबारा से लग गए। बता दें कि यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के द्वारा चौथी बार समन भेजे जाने के बाद केंद्रीय एजेंसी की समक्ष पेश नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने ईडी द्वारा उन्हें तलब किए जाने को गैर कानूनी करार देते हुए दावा किया और उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोक लगाने की रची गई राजनीति साजिश का हिस्सा भी बता दिया। बता दें कि समन के जवाब में केजरीवाल ने कहा है कि वो दिल्ली के लिए बजट की तैयारियों पर व्यस्त है। 15 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र में दिल्ली का बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार उन्होंने ईडी पर अपने पत्र और अपमानजनक भाषा का उपयोग करने का भी आरोप लगाया और कहा कि ये मुख्यमंत्री के असंवैधानिक पद के प्रति आपके अनादर और मामले पर अपने पूर्व निर्धारित इरादे को प्रदर्शित करता है। बता दें कि न्यूज एजेंसियों से बातचीत करते हुए और डायमंड न्यूज संवाददाता के अनुसार सूत्रों ने बताया कि इससे पहले दिन में केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भाग लिया। फिर लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारियों में जायजा लेने के लिए अपने तय कार्यक्रम पर भी सेवा के लिए यहाँ पर गोवा पहुंचे और उस कार्यक्रम पर सहयोग दलों के साथ चर्चा करने की बात की। बता दें कि समारोह से इतर समन से जुड़ने सवाल पर केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अप्रैल मई में संभावित लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार करने के लिए समन जारी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते सप्ताह ईडी ने उन्हें चौथी बार समन जारी किया। 18-19 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया था। उन्होंने दावा किया कि ईडी को भारतीय जनता पार्टी चला रही है।
एकमात्र मकसद मुझे गिरफ्तार करना ताकि मैं आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से उन्होंने बातचीत पर कहा कि मुझे भेजे गए चारों समन कानून की नजरों से गैर कानूनी है। ऐसे गैर विशिष्ट समन को अतीत में अदालतों द्वारा रद्द किया जाना चाहिए और रद्द भी किया गया। मैंने बार बार ईडी को पत्र लिखकर कहा है कि ये समन अवैध है, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। बता दें कि केजरीवाल ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी सूत्रों के अनुसार और केजरीवाल के अनुसार प्रवर्तन निर्देशालय ने समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने 12 जनवरी को चौथे समन के साथ जारी जांच एजेंसियों को पत्र लिखकर मनमाना, दुर्भावपूर्ण और अवैध पाया गया। वहीं सूत्रों की अगर माने तो मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में के आरोप में ईडी पर आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर किसी विशेष जांच या कोई भी बयान दर्ज करने के लिए, बल्कि उनके संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन और आगामी लोकसभा चुनाव के प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार के वास्ते समन भेज रही है। पिछले हफ्ते ईडी के द्वारा चौथे समन पर उनके साथ भेजे गए पत्र का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा कि ईडी समन विरोधी भाषाओं, गलत और तथ्यों पर अस्पष्टता से भरा हुआ है और ऐसे में वो उनका जवाब देना पसंद नहीं करते। दरअसल दर्शकों बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अब कहीं ना कहीं अपना हनुमान कार्ड खेल दिया है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल राम मंदिर के विरोध में थे, लेकिन अचानक उनका मन बदला, अचानक उनकी मानसिकता बदली और यहाँ पर उन्होंने राम जन्मभूमि से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं रखना शुरू कर दिया। जहां कुछ वक्त पहले इनकी प्रतिक्रियाएं कुछ और हुआ करती थी राम मंदिर को लेकर, अचानक ये समर्थन पर उतर आए और राम मंदिर को लेकर मीठे बोल बोलने लगे। दर्शकों बता दें कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने अब ये बड़ा प्लान बनाया कि अब हर मंगलवार को सभी विधानसभा क्षेत्रों में अरविंद केजरीवाल के द्वारा सुंदरकांड का पाठ मंगलवार को कराया जाएगा। अब इसको लगातार बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के अब समर्थन कहीं ना कहीं चाहते हैं और बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं केजरीवाल, इसलिए ये बड़े दाव, राजनीतिक दाव खेल रहे हैं। अब ऐसे में उन्होंने एक राजनीतिक दाव ईडी को लेकर भी खेल दिया। यहाँ पर उन्होंने ईडी पर ही शिकंजा कस दिया, ईडी पर ही आरोप लगा दिया कि ईडी बीजेपी के दबाव पर काम कर रही है और अवैध रूप से समन भेज रही है, बदतमीजी भरी बातें कर रही है और संवैधानिक रूप से उनसे बातचीत करने का भी आरोप लगा। जबकि कुछ वक्त पहले यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने ही ईडी को लेकर अपनी जो प्रतिक्रिया दी थी उसको लेकर भी कई हंगामे कटे थे। बता दें कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने ईडी के तीसरे समन पर यह कहा था कि ईडी के ऐसे समन को मैं अपनी जूते की नोक पर रखता हूँ और मैं ऐसे समनों को नहीं मानता और मैं कभी ईडी के पास नहीं जाऊंगा। ईडी बीजेपी की एजेंडे पर चल रही है, बीजेपी की कठपुतली बनकर रह गई है और एक पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर शिकंजा कस रही है। और इसका बड़ा कारण उन्होंने बताया कि बीजेपी यहाँ पर जानती है कि लोकसभा चुनाव में एक आम आदमी पार्टी है जो उनको टक्कर दे सकती है और ऐसे में बीजेपी पार्टी मुंह की खानी उसको ना पड़े, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को आगे कर रही है और आम आदमी पार्टी पर ईडी छोड़ रही है। लेकिन अब दोबारा से ये तमाम मुद्दा दोहराता हुआ नजर आ रहा है और अरविंद केजरीवाल के सुर बदल रहे हैं। एक तरफ वो ईडी पर हमलावर हो रहे हैं तो दूसरी तरफ राम मंदिर के समर्थन पर आ रहे हैं। समझ नहीं आता कि आखिरकार केजरीवाल करना क्या चाहते हैं। वो राजनीति पर ऐसा कौन सा घमासान मचाना चाहते हैं जिससे सारी ही पार्टी के नेता चिंता में पड़ जाए। दो अलग अलग पहलू देखे जा रहे हैं। एक तरफ वो राम मंदिर के समर्थन पर आ रहे हैं जबकि इसके पहले बुराई में थे। बोलते हुए नजर आते हैं कि मैं राम मंदिर जाने के लिए बड़ा उत्सुक हूं, मैं परिवार के साथ राम मंदिर जाना चाहूंगा, मेरे पिताजी माताजी भी राम मंदिर जाना चाहेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईडी को लेकर शिकंजा कसते हैं और ईडी के साथ साथ बीजेपी को सम्मिलित कर लेते हैं कि बीजेपी के कहने पर ईडी सारे काम कर रही है। दर्शकों अब लगातार जो माहौल है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल ईडी पर अब उल्टा प्रहार कर रहे हैं। जहां ईडी उनको समन को लेकर प्रहार कर रही थी, लेकिन केजरीवाल अब राजनीतिक दाव पेच में शायद माहिर होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार उनकी पार्टी के नेता इस पूरे मामले पर फंस रहे हैं। पूरे विवादित मामले पर उनके नेता का नाम आता है, शराब घोटाले मामले पर उनका नाम आता है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर नाम आता है। पूरी आप पार्टी एक खत्म होने की कगार पर आ जाती है। फिर अचानक अरविंद केजरीवाल एक नई उछाल मारते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये बता रहे
है कि आम आदमी पार्टी अभी बंद नहीं होने वाली, आम आदमी पार्टी अभी चलेगी। लेकिन कुछ वक्त पहले यही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ये कहीं ना कहीं मान रही थी कि अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे, और इसको लेकर चर्चा तेज हुई थी। कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो उनकी पार्टी का निर्वहन नहीं रुकेगा। अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे थे कि मैं जेल भी चला जाऊंगा तो भी दिल्ली की जनता के लिए फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस सेवाएं चलती रहेंगी, महिलाओं को कोई समस्या नहीं आएगी। फिर बात उठने लगी कि वो जेल जाएंगे तो उनकी पत्नी यहाँ पर उनकी सीट पर बैठेंगी, फिर उनके पार्टी पर यहाँ पर बगावती सुर देखने को मिल गए। तो लगातार अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर कई असमंजस की स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आई। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने ईडी पर ही शिकंजा कस दिया और ईडी के पूरे समन को गैर कानूनी बता दिया। यहां तक बता दिया कि ईडी बीजेपी के दबाव में है और गैर कानूनी और असंवैधानिक तौर पर उनसे पूछताछ करना चाहती है। वो ये नहीं जानती कि वो एक मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में उनसे पूछताछ के एक क्राइटेरिया होते हैं, एक बातचीत का तरीका होता है, और ऐसे में समन पे समन जारी करना कहीं ना कहीं ईडी को लेकर केजरीवाल काफी ज्यादा नाराज है। बता दें कि इससे पहले एक और झारखंड के सीएम थे जिन पर भी यही केस होता हुआ नजर आया, और उन पर तो 8 समन के यहाँ पर ईडी की तरफ से जारी किए गए थे, और 8वें समन पे वो मुख्यमंत्री झारखंड के वहां पहुंचते हैं ईडी के दफ्तर में बातचीत करने। लेकिन यहाँ 4 समन पहुंचते ही अरविंद केजरीवाल बौखला सा गए। अरविंद केजरीवाल अब ईडी पर शिकंजा कसने लगे। दर्शकों, देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल का ये दाव कितना असरकारक होता है। क्या अब ईडी अरविंद केजरीवाल के जो जवाब इन्होंने भेजा है इस पर कोई नए सवाल खड़े करेगी, या ईडी अब इन्हें सीधे पूछताछ के लिए बुलाएगी, या फिर ईडी गिरफ्तार कर लेगी। और देखना यह भी होगा क्या बीजेपी पार्टी सचमुच ईडी के साथ है, क्या ईडी के समर्थन पर जो है बीजेपी कहीं ना कहीं सब काम करवा रही है और ईडी बीजेपी से मिलकर विपक्षी पार्टियों को खत्म करना चाहती है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।